राजधानी शिमला के ऐतिहासिक आइस स्केटिंग रिंक में लंबे इंतजार के बाद सीजन का पहला स्केटिंग सेशन हुआ। सुबह 8 बजे से करीब 10 बजे तक स्केटर्स ने शीशे पर फिसलने के रोमांच का आनंद लिया। रिंक में लगभग 15 दिनों से किए जा रहे बर्फ जमाने के प्रयासों के बाद सीजन के पहले सेशन का आगाज हुआ। राजधानी शिमला में तापमान में आई गिरावट के साथ ही आइस स्केटिंग रिंक में बर्फ लगभग रिंक के आधे से ज्यादा भाग में जम चुकी है। आइस स्केटिंग रिंक क्लब सदस्यों द्वारा स्केटिंग का ट्रायल किया गया। कोविड काल के चलते रिंक में 10 वर्ष से कम तथा 60 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों को स्केटिंग की इजाजत नहीं है। आइस स्केटिंग करने आए स्केटर्स ने कहा कि वह पूरा वर्ष इस समय का इंतजार करते रहते हैं। सर्दी के इस मौसम में उन्हें स्केटिंग करने का बहुत आनंद आता है। वह जमकर इन पलों का लुत्फ लेते हैं। उन्होंने कहा कि वह कई वर्षों से स्केटिंग करते हैं तथा क्लब द्वारा आयोजित किए जाने वाली प्रतियोगिताओं में भी भाग लेते हैं, लेकिन इस वर्ष कोरोना के चलते प्रतियोगिताओं का आयोजन न होने से उन्हें निराशा है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के चलते वह काफी समय से घर में ही रह रहे थे, न कोई खेल गतिविधि हो रही थी और न ही उन्हें कॉलेज जाने का मौका मिल रहा था। उन्होंने कहा कि आइस स्केटिंग का सेशन शुरू हो जाने से अब उन्हें स्केटिंग करने का मौका मिला है और वह प्रतिदिन क्लब में आकर स्केटिंग का आनंद लेंगे। आनी गुप्ता, हाँ, तारा हॉल में। कौन सी क्लास में? 7th। मैं जब नर्सरी में थी तो बहुत अच्छा लगता है, लव स्केटिंग। बस उसके बाद फ्रेश हो जाते हैं स्केटिंग के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है स्केटिंग के लिए। मैं रेसेस में पार्ट लेती हूँ, फंक्शंस में, फैंसी ड्रेस कंपटीशन। मेरा नाम जवैन है। करते हैं। हाँ जी, मैं कॉलेज फाइनल ईयर में पढ़ती हूँ। जब से मैं क्लास 1 में 6 साल की हूँ तब से मैं स्केटिंग कर रही हूँ। स्केटिंग करना जैसे हम बचपन से कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जब हम छोटे थे ना, हमें स्कूल होमवर्क का रहता था, बीबी कॉलेज में हमें होमवर्क वगैरह का रहता था, तो हम बहुत खुश होते थे। हम पता था कि स्केटिंग हो रही, क्योंकि हमें ना कुछ एडवेंचरस करने को मिलता था। साल में एक बार होता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है स्केटिंग करना। आजकल वैसे भी हम कुछ हो नहीं रहा था, जैसे बहुत सारी चीज़ें हुई कोरोना की वजह से जो नहीं हुई, तो हम ये सोच में पड़े थे कि स्केटिंग होगी कि नहीं होगी। पर जब हमें पता लगा कि आज स्केटिंग का पहला सेशन है, हम बहुत खुश हुए, क्योंकि कुछ नहीं था करने को, तो हमें लगा कि चलो इस साल स्केटिंग है तो इसी का हम मज़ा उठा लेंगे। आसमान में जब बादल आते थे तो हमें बहुत बुरा लगता था। हम विंटर्स में बादल को ही देखते हैं कि बादल है नहीं है, तो जब बादल नहीं होते हैं हम बहुत खुश होते हैं, पता लग जाता है कि अब स्केटिंग होगा, तो इसी का मज़ा उठाते हैं विंटर्स में। और ये हम सब बच्चों के लिए, मतलब जितने भी हम सारे बच्चे हैं, सब स्केटिंग का बहुत मज़ा उठाते हैं और ये हम सब बच्चों का मतलब बहुत पसंद है। सबसे ज़्यादा पसंद हमारा स्पोर्ट ये है। वहीं आइस स्केटिंग क्लब के कोषाध्यक्ष पंकज प्रभाकर ने कहा कि आज से स्केटिंग के सेशन आरंभ हो गए हैं। अगर मौसम ने साथ दिया तो जल्द ही 1-2 दिनों में शाम के सेशन भी आरंभ कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस वर्ष आइस स्केटिंग के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं, लेकिन कोरोना काल के चलते किसी भी प्रकार की गतिविधियों का आयोजन नहीं किया जाएगा। जब मौका मिलेगा उस समय 100 वर्ष का जश्न तथा अन्य खेलकूद गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। और मैं शिमला स्केटिंग क्लब का ट्रेजरर हूँ। जो ये स्केटिंग सेशन आज हमारा पहला डे है, जो मॉर्निंग सेशन है, इससे पहले कि हमने कल आके आइस को चेक किया तो आइस की क्वालिटी बहुत ही अच्छी पाई गई है। तो कल हमने डिसीजन लिया कि आइस स्केटिंग को जल्दी शुरू किया जाए, तो आज से हमने शुरू किया है। और जहाँ तक कि इवनिंग सेशन का सवाल है, इवनिंग अगर हम देखेंगे, आज शाम को भी चेक करेंगे इसकी क्वालिटी को। अगर हार्डनेस अच्छी होगी और हमें लगेगा कि स्केटिंग आज जो कल में अच्छी आइस जम जाती है, उसकी जो विड्थ है उसकी ज़्यादा मोटी हो जाए, तो हम मोस्ट प्रॉब्ली कल या परसों तक हम इवनिंग सेशन दे सकते हैं। जहाँ तक कि हमने बहुत अच्छा हमने सोचा था कि यहाँ पे 100 साल मनाएंगे, लेकिन ये पेंडेमिक की वजह से हम इस बार ये सेशन हम नहीं कर पाएंगे। हम ना कार्निवल कर पाएंगे, ना जिमखाना कर पाएंगे, तो हमने सोचा है कि अब ये सारा का सारा नेक्स्ट ईयर के लिए पोस्टपोन किया जाएगा फंक्शन। हम जहाँ तक बच्चों की बात है, बच्चे हम 10 साल से ऊपर के बच्चे ही हम एडमिट करेंगे। इसके अलावा जो बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनको 7 साल से ऊपर नहीं दे पाएंगे। तो ये हमारे को जो गाइडलाइंस दी गई है, हम उसी के अकॉर्डिंगली जाएंगे। रिंक का निर्माण 1920 में अंग्रेज अधिकारी मिस्टर ब्लेसिंग गर्टन ने किया था। यह साउथ ईस्ट इंडिया में एकमात्र ओपन एयर स्केटिंग रिंक है। आजादी से पहले तक यहाँ पर केवल अंग्रेजों को ही आने की अनुमति थी। स्केटिंग रिंक से पहले यह टेनिस कोर्ट था। PRTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।